मिलता है, और तब जब राशन मिलता था उसके साथ चीनी और मिट्टी का तेल भी मिलता था। इन्होंने दिया नहीं है, छीना है। यही जब 14 में आते थे, सिलेंडर अपने सर पे रख के कहते थे, माताओं बहनों आपके आंखों से आंसू निकलता है, हम सिलेंडर को सब्सिडी देंगे। मगर आज सिलेंडर का दाम कितना हो गया? 1200 रुपया हो गया। अब इन्हें आपका आंसू नहीं दिखाई दे रहा है। आज इन्होंने शिक्षा नीति बदली है। ये चाहते हैं गरीब परिवार के बच्चे पढ़े लिखे ना, अब पढ़ लिख के हो सकता है सब डीएम एसपी कलेक्टर ना बने, मगर अगर पढ़ लिख लेते हैं तो हम आप अपना अधिकार जान जाते हैं, हम अपने हक के लिए लड़ते हैं। तो ये चाहते हैं हमें अपना हक अधिकार भी ना पता चले। ऐसे अहंकारी लोग हैं। आज आपके बीच में कहना चाहता हूँ, आज नारा दे रहे हैं अब की बात 400 पार, और ये जो 400 पार का नारा, इसमें बहुत बड़ी साजिश है। जब 400 सीटें आ जाएंगी तो 2/3 बहुमत हो जाएगी। तो ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें आपको जो संविधान में सबसे बड़ी ताकत दे रखी है, वोट देने का अधिकार। चाहे कितना करोड़पति आदमी हो, चाहे कितना गरीब हो, चाहे कितना पहलवान हो, चाहे कितना भी कमजोर आदमी हो, हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। ये लोग आज खुलेआम बात कर रहे हैं कि इस बार जब भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो ये जो पुराने पहले जब बाबा साहब ने संविधान बनाया था तब भी ये बात कर रहे थे कि वोट का अधिकार सिर्फ शिक्षित लोगों को मिले। ये फिर ऐसे ही तमाम चीजें हमारे ऊपर लाद देंगे और हमें आपको वोट देने से भी वंचित कर देंगे। और आप लोग हम पे ना विश्वास करो, आपस में अपने जिम्मेदार पढ़े लिखे नौजवानों से पूछना। यही वोट का अधिकार है कि हर आदमी को पूछ रहा है। एक बात सोच के देखना नौजवानों, आज जब आपके पास वोट की ताकत है तो आप रोजगार के लिए जब आवाज उठाते हो तो आप लाठी डंडा खाते हो। किसान आंदोलन करता है तो उसके ऊपर गोली चलाई जाती है। जिस दिन ये वोट का अधिकार आपसे ले लिया गया तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। यहाँ हिटलर शाही पूरी तरीके से काबिज हो जाएगी। तो इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ, ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं। ये जैसे हम लोग अंग्रेजों को भगाए थे, अंग्रेज हमारे बीच आए थे व्यापार के लिए और हमें बीच में नारा दिया कि फूट डालो और राज करो, और 200 साल हमारे ऊपर राज किए थे। आज वैसे ही ये भी फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, अमीर गरीब के नाम पे, इनके आप जुमलों में फंसने वाले नहीं है। आप सबसे यही निवेदन करना है कि हमें अगर अपना सब 2 तरीके के लोग हैं, एक संविधान बचाने वाले, एक संविधान खत्म करने वाले, तो हम लोग आप लोग किस तरफ रहोगे? संविधान बचाने वाले की तरफ ना। तो अगर संविधान बचाना है तो ये जो नौजवान साथी ये मोबाइल चलाते हो, आज यहाँ बस्ती में आप जानते हो तमाम लोगों का टिकट भी बदल दिया जा रहा है। बदल दिया जा रहा है ना नौजवानों? क्यों बदल दिया जा रहा है? इनको मालूम है, ये चाहते हैं हम टिकट बदल के खेल कर लेंगे और इनका वोट बांट देंगे। मगर आपसे कहने आया हूँ कि हम लोग को जब अंग्रेजों को जैसे लड़ा था, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं थी। ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, कुर्मी, यादव, हिंदू, मुस्लिम सब एक साथ आए थे, तब अंग्रेजों को भगा पाए थे। आज वैसी स्थिति इस देश में आ गई है। आप सबको एक मुट्ठी की तरह ताकत बनना होगा, 5 उंगलियों को एक मुट्ठी बनाना होगा, तभी हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी अहंकारी पार्टी को निश्चित रूप से भगाने में कामयाब होंगे। और आज ये पूरे देश में कवायद चल रही है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। और बस्ती जनपद ने तो एक नारा भी बनाया है। क्या बनाया है कि 25 मई और बस्ती से भाजपा। क्या नारा बोलेंगे आप लोग? 25 मई और बस्ती से भाजपा। जब बीजेपी के लोग आपके बीच में आएंगे तो उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहना, उनसे सिर्फ ये कह देना कि चिंता ना करो, 25 मई और भाजपा। और मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग ताकत से लग जाओगे और इस अहंकारी सरकार को निश्चित रूप से रह गई है मेरी बात। आपने जब से मुझे विधायक बनाया, आपने जब भी याद किया होगा, जब भी शादी ब्याह में न्योता दिया होगा, या जब भी आपको सुख दुख की जरूरत पड़ी होगी, तो मुझे पूरा विश्वास है अगर मैं बस्ती में रहता हूँ तो
निश्चित रूप से आपके घर पहुंचने का काम करता है। मगर जो हमारे सांसद जी हैं, जो वर्तमान में सांसद जी हैं, अगर उनकी फोटो ना दिखा दूं तो आप लोग पहचान नहीं पाओगे कि हमारा सांसद कौन है, पहचान नहीं पाओगे। आज जो वो मंच पे कार्यक्रम कर रहे हैं तो कह रहे हमको मत देखो, मोदी जी योगी जी को देखो। मोदी जी योगी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो जब बीजेपी के लोग आएंगे तो कह देना जब यहाँ पे मोदी जी योगी जी दाखिल करेंगे तब वोट मांगने आना। यहाँ हरीश द्विवेदी जी लड़ रहे हैं, हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। हम सब अपना एक वोट साइकिल के निशान पे देंगे, आदरणीय मंत्री जी को देंगे और फिर यहाँ से साइकिल को जिताएंगे नहीं। बीजेपी की जमानत जब्त करने का निश्चित रूप से करेंगे। और आप सब लोग को सामने प्रतिज्ञा भी लेता हूँ, आप लोग मेरी ताकत बन रहे हो, मैं भी आपकी इसी तरह जब तक शरीर में खून का एक बूंद रहेगा कभी भी आजमा के देख लेना। जब भी बुलाओगे हमेशा अपने बगल में, अपने पास में अपने इस बेटे को खड़ा पाओगे और आपके सम्मान के लिए सड़क से लेकर सदन तक जहाँ पर भी जरूरत होगी आपकी आवाज को उठाने का काम करूंगा। आप लोगों ने देखा होगा अभी जब उत्तर प्रदेश का सदन चल रहा था और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई थी, आपके इस बेटे ने सदन में इस सरकार को ललकारने का काम किया था कि आप एक तरफ तो भारत रत्न देते हो, दूसरी तरफ हमारे महापुरुषों की मूर्ति तोड़ने का काम करते हो। सरकार की आवाज नहीं निकली थी। मुझे पूरा विश्वास है जब आप लोग ताकत दोगे, आदरणीय मंत्री जी जैसे लोग दिल्ली की पंचायत में जाएंगे तो वहां पर भी आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। और जो आज तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वोट के ठेकेदार लोग, आज वोट के ठेकेदार लोग इकट्ठा हो रहे हैं और धमकी देने का काम कर रहे हैं हमारे प्रधानों को, सफाई कर्मियों को, बीडीसीओ को। उनको बता देना ये गिनती का चुनाव नहीं, ये गिनती के वोटों का चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है। ये जनता कुर्सी पे बैठाना भी जानती है और कुर्सी से लात मार के उतारना भी जानती है। मुझे पूरा विश्वास है ये जो अहंकारी सांसद है, आप लोग निश्चित रूप से, जिसने 10 साल आपकी खोज खबर नहीं ली, आपके सुख दुख में नहीं आया, आज आपके पास कोई लाठी डंडा नहीं चलाना है। बाबा साहब का जो सबसे बड़ा अधिकार है, वोट का अधिकार, सही जगह पर इस्तेमाल कर दोगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी देश से गायब हो जाएगी। पिछली बार